की वन भूमि, चाहे तमाम तरह की भूमि को जो लूट मची है, उसके खिलाफ अगर आज खड़ा नहीं हुए तो आने वाले समय में आपकी नस्लें लड़ने के लायक भी नहीं रहेगी। इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए अब इस जमीन के लूट के बारे में आप लोग को समझना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगा। हम लोग तो सोचकर हैरान हैं, जिस तरीके से डीसी साहिबा काम कर रही है, किसी एंगल में कोई कानून का फ्लो नहीं हो रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई कानून इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक आदमी के पीछे सब कुछ करे? आज देश में जो हो रहा है, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। आज देश में मुट्ठी भर लोगों को आपकी देश की सारी संपत्ति बेच देने की कवायद चल रही है। आपकी सारी जमीन कैसे अंबानी अडानी को सौंप दिया जाए, ये प्रयास चल रहा है। इतने में बात नहीं बनेगा। आप देखेंगे देश का जो बंदरगाह है, 114 बंदरगाह अडानी को बेच दिया गया, ठेका का कानून को दरकिनार करके। देश का 87% जो लाभ वाला जो संस्थान है, वो सारे अडानी के हवाले कर दिया गया। अगर आप रेल में चलेंगे, रेल अडानी को जा रहा है। अगर आप रोड में चलेंगे तो ये नेशनल हाईवे 8 लेन का बन रहा है, 650। एक नेशनल हाईवे का एक टोल गेट से एक दिन में 20 लाख की कमाई होती है। 30 दिन में 6 करोड़, 12.5 करोड़ होता है 30 साल में। 12.5 करोड़ रुपया अगर ये सरकार करता तो ये पैसा सरकार के खाते में जाता, ये पैसा अडानी के खाते में जा रहा है। और ऐसे ऐसे हजारों टोल टैक्स अडानी को दे दिया गया। अब आप सोचेंगे देश इतने में गुलाम हो जाएगा? नहीं, अभी तो सड़ गया है। हवाई जहाज में देख लीजिए उनके नाम से, एयरपोर्ट देख लीजिए उनके नाम से, कोयला देख लीजिए 40 कोल ब्लॉक में 39 अडानी के नाम से, बॉक्साइट उनके नाम से। ये जो सुनील चरही से भी शायद वो भारतमाला परियोजना पास कर रहा है, ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए बन रहा है? नहीं, ये कृषि क्षेत्रों से इसलिए जा रहा है ताकि किसानों की जो उपज है अडानी के गोदाम में जमा होगा और जो मार्केट में खत्म हो जाएगा तो वो निकालेगा। महंगाई बढ़ाने का, आपके थाली में व्यापार करने का काम चल रहा है। तो इसलिए अरे दुनिया में ऐसा कहीं कानून नहीं है यार कि रोड के लिए इस तरीके से जबरदस्ती अधिग्रहण हो। इसलिए अब जमीन मालिक को यह कहना पड़ेगा कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, टोल टैक्स में हिस्सेदारी। ये जो टोल टैक्स होगा, इस टोल टैक्स से उस टोल टैक्स के बीच में जितने रैयतों की जमीन होगी पर 20 बिल के हिसाब से सबको शेयर मिलता रहेगा। लेकिन आप बताइए, ये जमीन आपकी, रोड बनने का पैसा आपका, लोग चलेंगे वो जनता, और टैक्स अडानी का। तो एक आदमी का विकास है क्या? मैं पूछूं, आपका एक हाथ 4 फीट लंबा हो जाए, विकास कहिएगा कि खराब कहिएगा? आपका बहुत विकास हो, नकवा 2 फीट लंबा हो जाएगा, उसको विकास कहिएगा? नहीं। आज देश का 90% संसाधन 10% लोगों के हाथ में सिमट गया है। तो आज जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म कर जा रही है, जिस तरीके से तमाम सेक्टर बेचा जा रहा है, उसके लिए आपको अगर जंगल जमीन बचाना है, आपकी रोजगार बचाना है, आपकी नौकरी बचाना है, तो आज आपको खड़ा होने की जरूरत है, आज आपको लड़ने की जरूरत है। अगर झारखंड सरकार ने आपकी नौकरी लूटा है, आपकी रोजगार लूटा है, तो केंद्र सरकार ने आपकी जमीनें लूटी है, आपकी संसाधन लूटा है, जिससे आप जीते खाते हैं वो तमाम प्राकृतिक संसाधन लूटा है। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था, किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान में और एक नजर रखना लाल किले के मचान में। मैं कहता हूं कि एक नजर रखो खेत खलिहान में, एक नजर रखो रांची के मचान में, और एक नजर रखो लाल किले के मचान में। ये तीनों जगह देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने नौकरी लूटा, नियोजन लूटा, तो किसी ने आपकी जमीनें लूटी, आपकी अस्तित्व खत्म कर दिया गया। परसों दिन 30 तारीख को बड़कागांव का बड़ा बाबू गोंदलपुरा के एक प्रमुख साथी विनय मेहता को 8 बजे रात को गिरफ्तार कर लिया रास्ते से। पता है अपराध क्या था? अपराध यह था कि डीएफओ और
और ये लोग जाकर कंपनी के फेवर में सारा काम करते हैं। बस रोक के पूछा गया था, तमाम तरह की धाराएं जोड़ दिया गया, 11 धाराएं जोड़ दिया गया। जो लोग कोयला चोरी करते हैं, ये एसपी साहब बैठ के चाय पीता है। जो लोग मर्डर करके सालों से घूम रहे हैं, उसको गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन एक सप्ताह भी नहीं हुआ, बस अधिकारियों से बात हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी हम निंदा करते हैं। एसपी साहब, क्या ऐसे तमाम ऐसे एफआईआर पड़े होंगे आपके यहाँ, आपके जिला में, क्या उन लोगों को भी इतनी तत्परता दिखाते हैं आप गिरफ्तारी करने के लिए? तो नहीं, इनको इसलिए कर रहे हैं कि अडानी के काम में रुकावट आ रहा है। बताइए, अपना जमीन बचाना गैर कानूनी काम होता है क्या? अपने हक अधिकार की बात करना गैर कानूनी काम होता है क्या? अरे ये लोग हम लोग को अभी जो एक नया कानून आ रहा है, उसमें अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अगर जरा सा हिंसक गतिविधि हो गई, आतंकवादी कह दिया जाएगा, आतंकी कार्रवाई होगा। ये कौन सा मतलब लोकतंत्र में जी रहे हैं कि कोई हक की बात करेगा वो आतंकवादी हो जाएगा? ऐसा कहाँ होता है? क्या हम गुलामों के देश में रह रहे हैं? ऐसा तो अंग्रेजों का भी कानून नहीं था। इसीलिए आज जिस तरीके से कानून को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, ये बोलने के तो कहा रहा है अमृत महोत्सव। अमृत का कैसा अमृत का? आपने तो IIT एक्ट में संशोधन करके आपने बहुत सारे कंट्रोल कर दिया, बोलने की आजादी कंट्रोल कर दिया, आपने कानून बदल कर तमाम एक आदमी के लिए कर रहे हैं। सारा कानून अडानी के दरबार से निकल रहा है, इसलिए कि ये राज्य सरकार इसके आगे चुप है। इनकी चाहे अपनी जो भी मजबूरी होगी, इनका भी CBI का डर है रे भाई। ये लोग भी कोई दूध के धुले थोड़ी है। सभी राजनीतिक पार्टियों का एक ही मजबूरी है, चुनावी चंदा, है ना? लोग को भले रंग झंडे का अलग दिखता हो, एक ही मजबूरी है। इनके पीछे जो डंडा है वो ही है, चुनावी चंदा। तो व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? सवाल है। जयराम दा ने कहा आप लोग को कि आपको फंड भी देना होगा, चंदा भी देना होगा और वोट भी देना होगा। अगर ये तरीका नहीं अपनाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। बहुत मुश्किल स्थिति चल रही है। भले हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं, इस लड़ाई की रफ्तार को दुगुना तिगुना करना पड़ेगा, तभी जाकर हम चीजों को बचा पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। अब बड़ी लोग हैं जो इस विकास को कहते हैं विकास है। एक नया रिपोर्ट आया है पर्यावरण का, ये रिपोर्ट है कि 100 साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा लोग समय से पहले मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन की वजह से तापमान गर्म हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, आज के समय में कितना वर्षा होना चाहिए था, आज नहीं हो रहा है। इसका कारण भले फायदा कुछ ही लोग उठा रहे हो, लेकिन इसका नतीजा सभी भुगत रहे हैं कि नहीं? वर्षा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी भी इतनी गर्मी है, तो इसका एक ही कारण है कि ये गलत विकास मॉडल, प्रकृति के साथ दोहन। तो जब तक कोयला आधारित उद्योग बंद नहीं किया जाएगा, धरती को बचाना मुश्किल है। तमाम ऐसे रिपोर्ट है, लेकिन अनपढ़ नेता होगा, लालचखोर नेता होगा, हरामखोर नेता होगा, तो उसको क्या मतलब? उसको सिर्फ वोट की चिंता है। अरे वोट के साथ साथ सिर्फ वही विकास है, जीव जंतु का विकास करना, पेड़ पौधों का विकास करना, पर्यावरण को शुद्ध करना, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, अच्छी पानी मिले, ये विकास में शामिल नहीं है। क्या कर देंगे कि वोट मिल जाएगा, बस विकास का यही मतलब हो गया। ये जो विकास का जो मापदंड है, इस मापदंड को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी तमाम चीजें छीन जाएगी और आप अपने यहाँ मजदूर बनकर रह जाएंगे, शायद वो भी नहीं रहेंगे। आज देख रहे हैं CCL जैसी परियोजनाएं खुली तो लोगों का जीवन स्तर को सुधार हुआ, लेकिन आज क्या CCL का वही रूप है? नहीं, हर काम कॉन्ट्रैक्ट में करा रहा है। तो एक कैसा सरकारी कंपनी जब हर काम निजी कंपनियों से करवा रहा है, तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो गया है। प्राइवेट कंपनियां तो साफ बोलती है, बड़कागांव में NTPC साफ बोलता है हम नौकरी नहीं देंगे, मुआवजा दे देंगे, नौकरी नहीं देंगे। तो ये लोग खेला क्या करते हैं? तो जब गोल ब्लॉक आवंटन होता है, 30 साल 35 साल के लिए आवंटन होता है, 1 साल का लिमिट होता है कि 1 साल में 5 लाख टन निकालना है। लेकिन ये लोग करते क्या है कि मशीन लगा के इस तरीके से काम करते हैं कि अगर 5 लाख टन निकालना हो, 20 लाख टन निकाल लिया। जो 30 साल में निकालना था वो 5-6 साल में निकाल लिया। और 5 लाख टन का एग्रीमेंट है तो
5 लाख टन का रेवेन्यू जमा हुआ। बाकी कोयला निकाला उसका कुछ नहीं मिला। तो एक तो कोयला की लूट हो गई, रेवेन्यू नहीं दिया, रेवेन्यू की लूट हो गई। और 5-6 साल के बाद कहेगा देखो बड़ी पानी निकल रहा है, हम माइनिंग नहीं कर पाएंगे, कोल ब्लॉक ले लो, कर्जवा हम जो बैंक में जो जमा किए थे गिरवी उसको रिलीज कर दीजिए। उसके बाद कहते बैंक से जो कर्जा लिए थे वो माफ कर दीजिए। मतलब पहले तो रॉयल्टी में चोरी किया, कोयला निकाल लिया, है ना, गिरवी रखा था बैंक में, वो भी वापस ले लिया नेता मंत्री से मिलके। उसके बाद रॉयल्टी चोरी किया, अब जाके सारा कोयला 5-6 साल में निकाल लिया। तो इस तरीके से चारों तरफ से लूट हुआ और लास्ट में जो कर्जा था वो माफ करा लिया। मतलब उनके हाथों में चारों तरफ से फायदा हुआ। और इसी को ये लोग विकास कहता है। आपको क्या मिला? क्या आपको लगता है कि इस विकास मॉडल में भला होता है? जाकर देखिए चुरचू में 300 घर है, एक घर बचा है, जाकर पूछिए लोगों के उसका भाई कहाँ है, उसका बाप कहाँ है। तो हजारीबाग में 1 डिसमिल जमीन के खरीद के पूरा परिवार उखड़ गया। सारी आपकी संस्कृति, आपका भाषा, आपका दोस्ती यारी, परिवार सारा कुछ बिखर गया। अब उन लोग अगर बोलिए क्या सही मायने में विकास हुआ है? अगर उन लोगों का विकास हुआ होगा तब फिर आप इस तरह की विकास का समर्थन करिए। और अगर नहीं तो अब समय आ गया है कि चाहे वो राष्ट्रीय कंपनी हो, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, आप जमीन नहीं देंगे तब फिर विकास कैसे होगा? तो जमीन हमारी, खनिज हमारी, पूंजी तुम्हारी, उत्पादन होगी आधी, वरना जमीन नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है। जब एक वार्ड सदस्य लेकर प्रधानमंत्री तक जनता चुनता है तो कोई परियोजना जनता के लिए हितकारी है कि नहीं? जनता को क्यों नहीं चुनने देता? हजारीबाग डीसी महोदय बताए, वहाँ के लोग, चाहे वो लोक सुनवाई की बात हो, चाहे वो सामाजिक आंदोलन की बात हो, हर मोड़ पर मुखर विरोध किया, बावजूद फर्जी रिपोर्ट बनाकर आप कैसे उसको सेक्शन 11 लगा दिए? ये मेरा सवाल है। आपको शायद रिश्वत की मोटी रकम मिली होगी, उस रिश्वत की कमाई से आपका आंख अंधा हो गया है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है। अरे कितना पैसा मिलेगा ना डीसी साहब? तो आप पैसा नहीं खाएंगे, आप अन्न खाएंगे। और ये अन्न गूगल से डाउनलोड नहीं होता है, ये अनाज कोई फैक्ट्री से नहीं बनता है, ये जमीन से बनता है। तो जो कानून है उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर कानून को इम्प्लीमेंट करने में डर लगता है तो काहे बाहर लिखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा? लिखिए ना कि हम अडानी के दलाल हुए, लिख दीजिए अडानी के दलाल हुए। एसपी साहब आपसे भी यही कहना है कि आपको भी कानून इम्प्लीमेंट करने में डर लगता है तो आप भी लिखिए कि हम अडानी के दलाल हुए, हम जनता के नौकर नहीं है। अरे लोग लिखते